नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रिया शर्मा हूँ और मैं बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल करती हूँ। अगर आपकी उम्र 65 से ज्यादा है और आप अभी भी रात को 2 या 3 बजे बाथरूम जाने के लिए उठते हैं, भले ही आप थके हुए हों और आपका मूत्राशय ब्लैडर लगभग खाली महसूस हो, तो कृपया ध्यान से सुनिए, क्योंकि जिसे आप एक सामान्य आदत समझ रहे हैं, वह असल में चुपचाप आपके मस्तिष्क की सोने की क्षमता को प्रभावित कर रही हो सकती है। एक डॉक्टर के तौर पर मैंने भारत और अमेरिका में अनगिनत बुजुर्गों को रात दर रात पीड़ित होते देखा है, और उन्हें कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि असली वजह सोने से पहले पानी पीने के तरीके जितनी सरल चीज थी। आज मैं आपको उस एक गिलास के बारे में बताने जा रही हूँ। जी हाँ, सिर्फ एक गिलास, जो आपको पूरी रात 8 घंटे तक बिना पेशाब के लिए उठे सोने में मदद कर सकता है। कोई दवा नहीं, कोई टोटका नहीं, बस आपके उम्र दराज मस्तिष्क और मूत्राशय को सहारा देने का एक ज्यादा स्मार्ट तरीका, जो असली विज्ञान पर आधारित है। लेकिन पहले मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और अभी आपके यहाँ क्या समय हुआ है? कृपया कमेंट्स में साझा करें। मुझे सच में आपसे सुनने का इंतजार है। और अगर आप बेहतर नींद के लिए तैयार हैं, तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं। आप आगे आने वाली जानकारी को छोड़ना नहीं चाहेंगे। 60 की उम्र के बाद कई बुजुर्ग चुपचाप यह महसूस करने लगते हैं कि नींद अब उतनी आसानी से नहीं आती जितनी पहले के सालों में आती थी। आप दिन भर की थकान के बाद रात 10 बजे बिस्तर पर लेटते हैं, लेकिन दिमाग सक्रिय रहता है, भटकता रहता है, इंतजार करता है, कभी कभी तो दौड़ता भी है। भले ही शरीर आराम के लिए तैयार हो, लेकिन दिमाग बंद होने से इनकार कर देता है, और जब तक नींद आती है तब तक सुबह हो चुकी होती है। अब मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको कुछ बहुत जरूरी बात बताती हूँ। यह सिर्फ बुढ़ापा नहीं है जो आप पर हावी हो रहा है। इसके पीछे एक गहरा कारण है जो इस बात में निहित है कि 60 के बाद आपका मस्तिष्क और शरीर कैसे बदलते हैं, और विज्ञान हमें इसे समझने में मदद करता है। देखिए, मस्तिष्क 70% से ज्यादा पानी से बना होता है, लेकिन 60 की उम्र के बाद यह पहले की तुलना में दोगुनी तेजी से पानी खोने लगता है। भले ही आप दिन में पर्याप्त पानी पी रहे हों, हो सकता है कि आपके शरीर की कोशिकाएं इसे ठीक से सोख न पा रही हों। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी कोशिकाओं को पानी को अंदर खींचने के लिए मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक जैसे कुछ खनिजों की जरूरत होती है। इन खनिजों के बिना आपके द्वारा पिया गया पानी बस गुजर जाता है और उन जगहों तक नहीं पहुंचता जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे कि आपका मस्तिष्क और नसें। अब यहाँ बात और गंभीर हो जाती है। जब आपका मस्तिष्क थोड़ा भी निर्जलित, डिहाइड्रेटेड होता है, तो वह स्लीप हार्मोन को उस तरह नियंत्रित नहीं कर पाता जैसा वह पहले करता था। मेलाटोनिन, वह हार्मोन जो धीरे धीरे आपके शरीर को आराम करने का संकेत देता है, उम्र के साथ कमजोर और कम भरोसेमंद हो जाता है। इसलिए भले ही कमरा अंधेरा हो और माहौल शांत हो, आपके मस्तिष्क को सोने का संदेश नहीं मिल पाता है। शांति के बजाय आपको बेचैनी महसूस होती है, जैसे अंदर कुछ अधूरा रह गया है, भले ही दिन खत्म हो गया हो। नींद मुश्किल होने का एक और खामोश कारण है। इसे नर्वस सिस्टम की सूजन, नर्वस सिस्टम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इसका मतलब दर्द या बुखार नहीं है। यह आपकी नसों के अंदर एक निम्न स्तर का तनाव है, जो उम्र बढ़ने, तनाव और यहाँ तक कि कुछ खाद्य पदार्थों के कारण होता है। यह सूजन आपकी रात की हृदय गति को बढ़ा देती है, मांसपेशियों को सख्त कर देती है और आधी रात में भी मस्तिष्क को सतर्क रखती है। यह ऐसा है जैसे आपका शरीर अभी भी दिन वाले मोड में है, भले ही घड़ी कह रही हो कि यह आराम का समय है। मेरे प्यारे बुजुर्ग, यही कारण है कि बहुत से लोग शारीरिक रूप से थके हुए महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी सो नहीं पाते। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम अभी तक तैयार नहीं है। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। श्रीमती लक्ष्मी जी, कोयम्बटूर की एक 68 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका, मेरे पास यह कहते हुए आईं, डॉक्टर, मैं समय पर बिस्तर पर जाती हूँ, लेकिन नींद ने मेरा साथ छोड़ दिया है। जब हमने उनके हाइड्रेशन और खनिज स्तरों की जांच की, तो वे बहुत कम थे, खासकर मैग्नीशियम और पोटेशियम। हमने छोटे छोटे बदलाव किए, खनिज युक्त भोजन शामिल किया, शाम को गुलाबी नमक के साथ गर्म पानी और सोने से पहले एक सरल सांस लेने का अभ्यास शुरू किया। 10 दिनों के भीतर उन्होंने कहा, मैं सालों में पहली बार 6 घंटे बिना उठे सोई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरा एक हिस्सा वापस मिल गया है। इसलिए अगर आप रात में यह सोचकर जाग रहे हैं कि आपके साथ कुछ गलत है, तो कृपया याद रखें कि आप में कोई खराबी नहीं है। आपका शरीर बस थोड़ी और मदद मांग रहा है, उस भाषा में जो उसने उम्र के साथ सीखी है। और एक बार जब आप समझ जाते हैं कि उसे क्या चाहिए, पानी जो गहराई तक पहुंचे, खनिज जो शांत करें और नसों को नरम करने के लिए एक अनुष्ठान,
तो नींद वापस आ सकती है। इसलिए नहीं कि आपने इसे मजबूर किया, बल्कि इसलिए कि आपका शरीर अंततः आराम करने के लिए पर्याप्त सुरक्षित महसूस करता है। और मेरे प्यारे दोस्त, वहीं से इलाज शुरू होता है। गोलियों से नहीं, संघर्ष से नहीं, बल्कि समझ और देखभाल से। आम गलती, आप जितने थके हुए होते हैं, सोना उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी नसें शांत नहीं हुई हैं। पूरे भारत में कई बुजुर्ग रात दर रात एक ही बात कहते हैं, डॉक्टर, मैं बहुत थका हुआ महसूस करता हूं लेकिन फिर भी सो नहीं पाता। आप रात का खाना खत्म करते हैं, बत्तियां बंद करते हैं, लेट जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। नींद में जाने के बजाय आपका दिमाग सतर्क रहता है, सोचता है, याद करता है, चिंता करता है, तब भी जब आपका शरीर आराम के लिए तरस रहा होता है। और आप जितना थका हुआ महसूस करते हैं, वास्तव में सो जाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। यह निराशाजनक, भ्रमित करने वाला और समय के साथ दिल तोड़ने वाला भी हो सकता है। अब मुझे कुछ ऐसा समझाने दीजिए जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। नींद सिर्फ इसलिए नहीं आती कि आपका शरीर थक गया है। ये तभी आती है जब आपका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, आराम करने के लिए खुद को सुरक्षित महसूस करता है। असली स्विच वही है। थकी हुई मांसपेशियां नहीं, लंबे दिन नहीं, बल्कि एक शांत तंत्रिका तंत्र। अगर आपका मस्तिष्क अभी भी सतर्कता की स्थिति में है, तो पूरे दिन की कड़ी मेहनत भी आपको सोने में मदद नहीं करेगी। और दुख की बात है कि 60 के बाद कई बुजुर्गों के साथ ठीक यही होता है। देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, तंत्रिका तंत्र अधिक संवेदनशील हो जाता है। जिन चीजों को हम युवावस्था में आसानी से संभाल लेते थे, जैसे तनाव, शोर, चिंताएं, अब शरीर के अंदर ज्यादा समय तक रहती हैं। हमारा मस्तिष्क, जिसे डॉक्टर फाइट या फ्लाइट मोड कहते हैं, उसमें चला जाता है, जो एक उत्तरजीविता की स्थिति है, जहां मन मानता है कि उसे सतर्क रहना चाहिए। यह शायद सालों पहले किसी प्रियजन को खोने, सेवानिवृत्ति के दबाव, वित्तीय तनाव या किसी स्वास्थ्य संबंधी डर के बाद शुरू हुआ होगा। और भले ही वह स्थिति बीत चुकी हो, शरीर कभी कभी चुपचाप रात दर रात उसी सतर्क मोड में बना रहता है। तो आप अपने बिस्तर पर लेटे हो सकते हैं, लेकिन अंदर आपका दिल तेजी से धड़क रहा है। आपकी सांस उथली रहती है और आपकी मांसपेशियां थोड़ी तनी हुई होती हैं। आप खतरे में नहीं हैं, लेकिन आपका शरीर अभी भी सोचता है कि वह खतरे में है। और जब तक वह संकेत नहीं बदलता, नींद शुरू नहीं हो सकती। चाहे आप कितने भी थके हुए हों, चाहे आप कितनी भी देर इंतजार करें, मस्तिष्क तब तक बंद नहीं होगा जब तक वह शांत और सुरक्षित महसूस नहीं करता। यही कारण है कि नींद मुश्किल हो जाती है। आलस्य या बुढ़ापे के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आपका तंत्रिका तंत्र मदद मांग रहा है। अब यहाँ आशा की बात है, मेरे प्यारे बुजुर्ग, आपके तंत्रिका तंत्र को सही सहारे से धीरे धीरे, स्वाभाविक रूप से और सुरक्षित रूप से शांत किया जा सकता है। यहीं पर मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक जैसे खनिज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैग्नीशियम तनी हुई मांसपेशियों को आराम देने और अति सक्रिय तंत्रिका संकेतों को धीमा करने में मदद करता है, जैसे एक बेचैन बच्चे को शांत करता हुआ गर्म हाथ। पोटेशियम एक स्थिर दिल की धड़कन का समर्थन करता है और तनाव से संबंधित उन उछालों को कम करता है जो आपको रात में जगा सकते हैं। और जिंक एक शांत नायक, मेलाटोनिन उत्पादन का समर्थन करता है, जो वह हार्मोन है जो आपके मस्तिष्क को यह जानने में मदद करता है कि सोने का समय कब है। ये खनिज नींद की गोलियां नहीं हैं। वे आपको बेहोश नहीं करते या आपके शरीर को बंद होने के लिए मजबूर नहीं करते। इसके बजाय वे संतुलन वापस लाते हैं। वे आपके सिस्टम को शांत करते हैं ताकि आपका शरीर याद कर सके कि फिर से आराम कैसे करना है। जैसे शास्त्रीय संगीत मन को सुस्त बनाए बिना शांत करता है, वैसे ही ये खनिज आपकी नसों को बिना सुलाए शांत करते हैं। और एक बार जब आपका तंत्रिका तंत्र समर्थित महसूस करता है, तो नींद स्वाभाविक रूप से आने लगती है। पहले धीरे धीरे और फिर समय के साथ और गहरी होती जाती है। मैं आपको नासिक के 70 वर्षीय किसान श्री राजेश जी की कहानी सुनाता हूँ। सालों तक उन्होंने नींद के साथ संघर्ष किया। वह हर रात 2 बजे तक जागते रहते थे, थके हुए महसूस करते थे, लेकिन दिमाग को बंद नहीं कर पाते थे। हमने एक सरल दिनचर्या शुरू की। सोने से 1 घंटा पहले गर्म मिनरल वाटर, पैरों का हल्का खिंचाव और 10 मिनट गहरी सांस लेना। सिर्फ 1 हफ्ते के बाद उन्होंने फोन किया और कहा, डॉक्टर साहब, मैं 6 घंटे बिना उठे सोया। मुझे फिर से अपना पुराना स्वरूप मिल गया है। तो मेरे प्यारे श्रोता, अगर आप भी थक थक कर थक गए हैं, तो कृपया यह जान लें, आप अकेले नहीं हैं और आप असफल नहीं हो रहे हैं। आपका शरीर बस सही तरह के संदेश, सही तरह की देखभाल का इंतजार कर रहा है। और एक बार जब आप उसे वह देना शुरू कर देते हैं जिसकी उसे जरूरत है,
अधिक दबाव नहीं, बल्कि अधिक पोषण, तो नींद आपके पास वापस आ जाएगी। संघर्ष से नहीं, बल्कि कोमलता से। और जब ऐसा होगा, तो आपका शरीर हर सुबह आपका धन्यवाद करेगा। इतनी सारी बिना सोई रातों के बाद यह महसूस करना स्वाभाविक है कि आपका शरीर आराम करना भूल गया है। आप सब कुछ आजमाते हैं, गर्म दूध, कम पानी, प्रार्थनाएं गिनना, लेकिन आंखें खुली रहती हैं और दिमाग घूमता रहता है। ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका मस्तिष्क एक लूप में फंस गया है, नींद की पुरानी राह पर वापस जाने में असमर्थ है, और आप जितना ज्यादा सोने की कोशिश करते हैं, वह उतना ही दूर होता जाता है। लेकिन क्या होगा अगर जवाब ज्यादा कोशिश करने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके शरीर को वापस लौटने के लिए एक कोमल संकेत देने के बारे में है? यहीं पर स्मार्ट स्लीप ग्लास नामक चीज ने चुपचाप पूरे भारत में बुजुर्गों को आरामदायक रातें फिर से खोजने में मदद की है। यह कोई गोली नहीं है, कोई टॉनिक नहीं है, और न ही कोई विशेष जड़ी बूटी है। बस सोने से 1 घंटा पहले लिया गया गर्म मिनरल वाटर का एक साधारण गिलास है। लेकिन जिस तरह से यह काम करता है, वह सुंदर और शक्तिशाली दोनों है। यह आपको नींद की गोली की तरह बेहोश नहीं करता है। इसके बजाय यह आपके तंत्रिका तंत्र से फुसफुसाता है, धीरे से उसे बताता है कि अब आराम करना सुरक्षित है। यह वह है जिसे हम जैविक सुझाव कहते हैं, कोई रासायनिक दबाव नहीं। तो इस स्मार्ट स्लीप ग्लास को साधारण पानी से क्या अलग बनाता है? रहस्य 3 विनम्र खनिजों में छिपा है, जिन पर आपका शरीर चुपचाप निर्भर करता है। मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक। जब सही मात्रा में और सही समय पर लिया जाता है, तो ये खनिज नींद की प्राकृतिक लय को बहाल करने में मदद करते हैं। वे दवाओं की तरह काम नहीं करते, वे स्मृति ट्रिगर की तरह काम करते हैं, आपके मस्तिष्क को याद दिलाते हैं कि सच्चा आराम कैसा महसूस होता था। चलिए मैग्नीशियम से शुरू करते हैं। मैग्नीशियम को अपने शरीर के लिए एक शांत करने वाले एजेंट के रूप में सोचें। यह धीरे धीरे तनी हुई मांसपेशियों को आराम देता है, अतिस्क्रिय तंत्रिका संकेतों को धीमा करता है, और उस पृष्ठभूमि के तनाव को कम करता है जिसे कई बुजुर्ग अपनी छाती और कंधों में लेकर चलते हैं। अगर आप अक्सर बेचैन महसूस करते हुए जागते हैं, या रात में अपने पैरों में ऐंठन महसूस करते हैं, तो कम मैग्नीशियम समस्या का हिस्सा हो सकता है। इसे अपने रात के गिलास में शामिल करना आपके तंत्रिका तंत्र पर धीरे धीरे रखे गए एक गर्म हाथ की तरह महसूस हो सकता है। अब आता है पोटेशियम, एक खनिज जो आपके दिल की लय को स्थिर और आपकी नसों को स्थिर रखता है। जब पोटेशियम कम होता है, तो एक छोटी सी चिंता भी धड़कन, उथली सांस और रात में जागने का कारण बन सकती है। उथली बे विशेष रूप से उन बुजुर्गों में जो रक्तचाप या मधुमेह का प्रबंधन कर रहे हैं, पोटेशियम का स्तर बिना किसी सूचना के चुपचाप गिर सकता है। अपने शाम के गिलास के माध्यम से पोटेशियम को बहाल करके आप अपने दिल और मस्तिष्क को संतुलन की भावना देते हैं, और संतुलन नींद को आमंत्रित करता है। और फिर है जिंक, अक्सर भुला दिया जाने वाला ट्रेस मिनरल, जो एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिंक आपके मस्तिष्क को मेलाटोनिन बनाने में मदद करता है, वह हार्मोन जो संकेत देता है कि यह आराम का समय है। यह मस्तिष्क में निम्न श्रेणी की सूजन को भी कम करता है, जो एक छिपा हुआ कारण है कि क्यों बहुत से लोग थके होने पर भी रात में सतर्क महसूस करते हैं। उन बुजुर्गों के लिए जो मानसिक रूप से थके हुए महसूस करते हैं, लेकिन अपने विचारों को रोक नहीं पाते हैं, जिंक शायद वह पहलेंड कड़ी हो सकती है। साथ में ये खनिज आपको सुलाते नहीं हैं, वे आपको स्थिर करते हैं। वे आपके शरीर की आंतरिक बिजली को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, आपके मस्तिष्क और आपकी मांसपेशियों के बीच चलने वाले छोटे संकेतों को। और जब वे संकेत शांत हो जाते हैं, तो शरीर को याद आता है कि कैसे शांत होना है, कैसे नरम होना है, कैसे सोना है। यह एक लाइट स्विच की तरह नहीं होता है, लेकिन कुछ ही रातों में कई बुजुर्ग एक शांत अंतर महसूस करने लगते हैं। मैं आपको चेन्नई की 72 वर्षीय श्रीमती जयलक्ष्मी जी के बारे में बताती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने नींद की गोलियां, आयुर्वेदिक तेल, यहाँ तक कि मंत्र जाप भी आजमाया है, लेकिन फिर भी मैं हर रात 3 बार उठती थी। हमने उनसे स्मार्ट स्लीप ग्लास आजमाने के लिए कहा। बस एक गिलास गर्म मिनरल वाटर जिसमें गुलाबी नमक मिला हो, रात 9 बजे लिया गया। 1 हफ्ते के भीतर, उन्होंने कहा, मैं सुबह 4:30 बजे तक नहीं उठी, सालों में पहली बार। और 2 हफ्ते बाद उन्होंने फोन करके कहा, डॉक्टर, सुबह मेरी आंखें ताज़ा महसूस होती हैं, मेरे विचार धीमे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं फिर से जी रही हूँ। दिल्ली में 59 वर्षीय श्री सुरेश जी का भी ऐसा ही अनुभव था। वह रात 2 बजे अपने फ्लैट के हॉल में टहलते थे, सो नहीं पाते थे। उनका मानना था कि उनकी अनिद्रा स्थायी है, लेकिन एक बार जब उन्होंने अपना स्मार्ट स्लीप अनुष्ठान शुरू किया, 200 मिलीलीटर गर्म मिनरल वाटर, जिसे लकड़ी के चम्मच से हिलाया गया, धीरे धीरे पिया, कुछ बदल गया।
10 दिनों के बाद उन्होंने कहा, मुझे अब सोने के समय से डर नहीं लगता। मेरा शरीर फिर से आराम करना सीख रहा है। अब आप पूछ सकते हैं, दिन में बस ज्यादा पानी क्यों न पिएं? और यह एक वैध सवाल है। सच तो यह है कि यह सिर्फ पीने के बारे में नहीं है, ये सोखने के बारे में है। इन प्रमुख खनिजों के बिना पानी आपके शरीर से गुजर जाता है और उन नसों और मस्तिष्क तक नहीं पहुंचता जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो भले ही आप हाइड्रेटेड हों, आपकी कोशिकाएं भूखी हो सकती हैं। यही कारण है कि खनिज जोड़ने से सारा फर्क पड़ता है। अपना खुद का स्मार्ट स्लीप ग्लास बनाने के लिए आपको बस 200 मिलीलीटर गर्म मिनरल वाटर चाहिए। उबलता हुआ नहीं, बस धीरे से गर्म। आधा चम्मच खनिज युक्त नमक डालें, जैसे कि हिमालयन गुलाबी नमक या मैग्नीशियम और पोटेशियम के साथ एक सुरक्षित खाद्य ग्रेड मिश्रण। लकड़ी के चम्मच से हिलाएं और धीरे धीरे घूंट घूंट कर पिएं। निगलने से पहले प्रत्येक घूंट को 2 से 3 सेकंड के लिए अपने मुंह में रखें। यह खनिजों को आपके रक्त प्रवाह में तेजी से प्रवेश करने में मदद करता है। इसे सोने से लगभग 1 घंटा पहले पिएं। फिर शांति से बैठें, कुछ नरम पढ़ें या बस कुछ मिनटों के लिए धीरे धीरे सांस लें। अपने शरीर को बताएं कि यह आराम का समय है। मेरे प्यारे बुजुर्ग, आपको अपने शरीर को सोने के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इसे धीरे से, लगातार और देखभाल के साथ मार्गदर्शन करने की जरूरत है। यह एक गिलास छोटा लग सकता है, लेकिन यह उस भाषा में बात करता है जिसे आपका तंत्रिका तंत्र समझता है। और जब आपका सिस्टम सुरक्षित महसूस करता है, तो नींद वापस आ जाएगी। एक संघर्ष के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में, एक कार्य के रूप में नहीं, बल्कि एक उपहार के रूप में। तो आज रात स्मार्ट स्लीप ग्लास को अपना कोमल निमंत्रण बनने दें, आपके मस्तिष्क के लिए एक संदेश जो कहता है, अब तुम रुक सकते हो। दुनिया शांत है, शरीर तैयार है, नींद को फिर से अपने घर आने दो। जब 60 के बाद स्वास्थ्य की बात आती है, तो यह हमेशा कुछ नया खोजने के बारे में नहीं होता है। कभी कभी यह कुछ परिचित करने के बारे में होता है, लेकिन इसे सही तरीके से करना। भारत में कई बुजुर्ग सोने से पहले गर्म पानी पीते हैं, कुछ हल्दी मिलाते हैं, कुछ अजवाइन पसंद करते हैं और कुछ इसे सादा रखते हैं। लेकिन आज मैं आपको उस शाम के पेय के एक बहुत ही विशेष संस्करण से परिचित कराना चाहती हूँ, जिसे अब हम स्मार्ट स्लीप ग्लास कहते हैं। यह कोई फैंसी रेसिपी या पश्चिमी सप्लीमेंट नहीं है। यह कुछ ऐसा है जिसे आप 2 मिनट से भी कम समय में अपनी रसोई में बना सकते हैं। चलिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्से से शुरू करते हैं, पानी से। आपको लगभग 200 मिलीलीटर साफ मिनरल वाटर चाहिए। यह लगभग एक छोटा स्टील का गिलास है, जैसा कि हम में से कई लोग घर पर इस्तेमाल करते हैं। इसे उबालें नहीं और इसे ठंडा न पिएं। बस इसे तब तक गर्म करें जब तक यह छूने में थोड़ा गर्म महसूस न हो। आदर्श रूप से लगभग 32 से 35 डिग्री सेल्सियस। 1 घंटे के लिए धूप में रखे पानी की गर्मी के बारे में सोचें, बस इतना कि आपके पेट को आराम मिले और आपके शरीर के प्राकृतिक तापमान की नकल हो सके। अगला, आप थोड़ी मात्रा में खनिज युक्त नमक मिलाएंगे। बस आधा चम्मच ही काफी है। ऐसा नमक देखें जिसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक हो। ये वे खनिज हैं जिनकी आपके शरीर को आराम करने और नींद को नियंत्रित करने के लिए जरूरत होती है। भारत में बहुत से लोग पहले से ही हिमालयन गुलाबी नमक का उपयोग करते हैं और यह एक अच्छा विकल्प है। लेकिन यदि संभव हो तो एक उच्च गुणवत्ता वाला नमक चुनें जो विशेष रूप से ट्रेस खनिजों के लिए मिश्रित किया गया हो, जो ज्यादातर आयुर्वेदिक या स्वास्थ्य की दुकानों पर उपलब्ध होता है। अब यहाँ कुछ ऐसा है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आप किस प्रकार के चम्मच का उपयोग करते हैं? पानी को हिलाने के लिए धातु के चम्मच का उपयोग करने से बचें। क्यों? क्योंकि कुछ ट्रेस खनिज धातु के साथ प्रतिक्रिया करके अपनी शक्ति खो सकते हैं। इसके बजाय एक लकड़ी का चम्मच या एक साफ लकड़ी की चॉपस्टिक का उपयोग करें और धीरे धीरे देखभाल के साथ हिलाएं। आप सिर्फ एक पेय नहीं बना रहे हैं, आप एक अनुष्ठान तैयार कर रहे हैं। आपके तंत्रिका तंत्र के लिए एक कोमल संकेत कि आराम आ रहा है। जब पीने का समय हो तो जल्दी न करें, शांति से बैठें, गिलास को दोनों हाथों में पकड़ें और छोटे धीमे घूंट लें। प्रत्येक घूंट के साथ निगलने से पहले पानी को 2 से 3 सेकंड के लिए अपनी जीभ के नीचे रहने दें। यह पहली बार में असामान्य लग सकता है, लेकिन यह आपकी श्लेष्मा झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन्स को खनिजों को सीधे रक्त प्रवाह में अवशोषित करने की अनुमति देता है। तेजी से अवशोषण का मतलब है कि आपके शरीर को पूरी पाचन प्रक्रिया से गुजरे बिना शांत प्रभाव जल्दी मिलता है। अब चलिए समय के बारे में बात करते हैं, क्योंकि समय ही सब कुछ है। इस स्मार्ट स्लीप ग्लास को अपने नियमित सोने के समय से लगभग 60 मिनट पहले पिएं। तो अगर आप आमतौर पर रात 10 बजे सोते हैं,
तो अपना पेय लगभग 9 बजे खत्म करें और कृपया इसे खाली या बहुत भरे पेट पर न लें। शाम 7 या 7:30 बजे तक हल्का रात का खाना आदर्श है। उसके बाद पेय और फिर एक आरामदायक गतिविधि जैसे हल्का पढ़ना, प्रार्थना या नरम संगीत। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अक्सर 2 से 4 बजे के बीच उठते हैं, तो आधा गिलास तैयार करके अपने बिस्तर के पास ढक कर रखें। इसे गर्म और साफ रखने के लिए एक छोटे थर्मस या ढक्कन वाले स्टील के गिलास का उपयोग करें। अगर आप उठते हैं तो अपने मोबाइल फोन को न पकड़ें या तेज रोशनी चालू न करें। इसके बजाय गर्म पानी के कुछ घूंट धीरे धीरे लें, ठीक पहले की तरह, और धीमी सांस के साथ वापस लेट जाएं। कई बुजुर्गों के लिए यह सरल कदम शरीर को नींद में वापस लौटने में मदद करता है, थकावट से नहीं बल्कि शांति से। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहती हूँ। मेरे प्यारे बुजुर्ग, यह पेय सिर्फ पानी या नमक के बारे में नहीं है, यह अनुष्ठान के बारे में है। अपने शरीर को यह बताने की क्रिया है कि यह सुरक्षित है, कि दिन पूरा हो गया है और आराम की अनुमति है। इसे सूर्यास्त के समय दिया जलाने या प्रार्थना से पहले हाथ जोड़ने जैसा समझें। खनिज मदद करते हैं, हाँ, लेकिन यह नियमितता और इरादा है जो वास्तव में बदलाव लाते हैं। गाय थे। मैं आपको नागपुर की 71 वर्षीय पुष्पा आंटी की कहानी सुनाती हूँ। वह पहले उलझन में थीं। उन्होंने कहा, डॉक्टर, मुझे 10 साल से नींद की समस्या है। एक गिलास पानी मेरी मदद कैसे कर सकता है? लेकिन उन्होंने निर्देशों का धीरे धीरे पालन किया। हर रात एक ही समय, एक ही कप, एक ही चम्मच, एक ही शांत सांस। 10 दिनों के बाद उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, पिछली रात मैं केवल एक बार उठी और उससे पहले की रात बिल्कुल नहीं। सालों में पहली बार उन्होंने कहा कि उन्हें लगा कि वह अलार्म से पहले उठी हैं, डर के कारण नहीं, बल्कि आराम के कारण। तो दोस्तों, कृपया याद रखें कि यह कोई इलाज नहीं है और यह कोई त्वरित समाधान नहीं है। यह आपके शरीर के साथ एक बातचीत है, शांत, स्थिर और देखभाल से भरी हुई। जब आप इसे रात दर रात करते हैं, तो आपका तंत्रिका तंत्र फिर से भरोसा करना शुरू कर देता है। और वही भरोसा है जो गहरी, उपचारात्मक नींद का दरवाजा खोलता है। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इसे ईमानदारी से, कोमलता से और आशा के साथ करने की जरूरत है, क्योंकि आपका शरीर सोना नहीं भूला है। उसे बस एक कोमल अनुस्मारक की जरूरत है, और वह अनुस्मारक आपके हाथों में पकड़े एक छोटे गिलास से शुरू हो सकता है, जो गर्मजोशी से भरा हो और इरादे से पेश किया गया हो। मेरे प्यारे बुजुर्ग, अगर इस वीडियो से कोई एक चीज है जिसे मैं चाहती हूं कि आप ले जाएं, तो वह ये है, नींद कोई लड़ाई नहीं है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसका आपको पीछा करना है या जीतना है या बलपूर्वक नियंत्रित करना है। सच्ची नींद दबाव पर प्रतिक्रिया नहीं करती, ये शांति पर प्रतिक्रिया करती है। और हम में से जो 60 और 70 के दशक में हैं, उनके लिए वह शांति हमारे शरीर की शांत जरूरतों को सुनकर शुरू होती है। देखिए, नींद सिर्फ आराम नहीं है, यह वह समय है जब आपका शरीर दिन की टूट फूट को ठीक करता है। यह तब होता है जब आपका मस्तिष्क स्मृति की मरम्मत करता है, जब आपका दिल ठीक होने के लिए धीमा हो जाता है और जब आपकी भावनाएं धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। नींद दिन का अंत नहीं है, यह मरम्मत की शुरुआत है। और जब यह गायब हो जाती है तो अंदर कुछ चुपचाप दुखने लगता है। लेकिन मैं यह आपसे पूरी ईमानदारी और देखभाल के साथ कहना चाहती हूँ, आप टूटे नहीं हैं, आपके दिमाग में कुछ भी गलत नहीं है और आपका शरीर आराम करना नहीं भूला है। यह सिर्फ इंतजार कर रहा है, सही संकेत का, सही सहारे का, सही तरह की देखभाल का। और कभी कभी वह संकेत जटिल नहीं होता। यह खनिज युक्त गर्म पानी के एक साधारण और विनम्र गिलास जितनी सरल चीज से आ सकता है। हाँ, वह एक गिलास जिसे इरादे से तैयार किया गया है, धीरे धीरे लिया गया है और हर रात धीरे धीरे दोहराया गया है। एक दरवाजा बन सकता है, संतुलन में वापस आने का एक दरवाजा, पोषण का एक छोटा सा कार्य जो आपके तंत्रिका तंत्र को बताता है कि आप अब सुरक्षित हैं, आप आराम कर सकते हैं। जब धैर्य के साथ किया जाता है तो यह एक पेय से ज्यादा बन जाता है। यह आपके और आपके शरीर के बीच विश्वास का एक अनुष्ठान बन जाता है। तो कृपया आज रात नींद को मजबूर करने की कोशिश न करें, इसके बजाय इसे आमंत्रित करें। इसके वापस आने के लिए परिस्थितियां बनाएं, एक अजनबी के रूप में नहीं, बल्कि एक पुराने दोस्त के रूप में। अपनी शाम को शांत रहने दें, अपनी सांस को नरम रहने दें और अपने विचारों को कोमल रहने दें। नींद को आपको खोजने दें,
इसलिए नहीं कि आपने उसका पीछा किया, बल्कि इसलिए कि आपने उसे अनुमति दी। एक मूल्यवान सबक। जीवन के इस पड़ाव पर हमें यह सीखना होगा कि शरीर से लड़ना नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करना है। हमारा शरीर बुद्धिमान है। ये हमें संकेत भेजता है। अनिद्रा कोई दुश्मन नहीं है। यह एक संदेशवाहक है जो हमें बता रहा है कि भीतर कुछ असंतुलित है। उस संदेश को सुनकर और उसे पोषण, खनिज और शांति देकर हम केवल बेहतर नींद ही नहीं पाते, बल्कि हम अपने शरीर के साथ एक गहरा, अधिक सम्मानजनक संबंध भी बनाते हैं। अगर इस संदेश में किसी बात ने आपको थोड़ा भी छुआ है, तो मैं आपको 7 रातों के लिए इस छोटे से बदलाव को आजमाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हमेशा के लिए नहीं, बस 1 सप्ताह। अपने शरीर को प्रतिक्रिया देने का मौका दें। और अगर आप तैयार हैं, तो कमेंट्स में आशा शब्द टाइप करें। वह एक शब्द आप ही की तरह चुपचाप देख रहे किसी और को ताकत दे सकता है। और अगर आपको यह मददगार लगा, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम इस सफर को एक साथ जारी रख सकें, सीखते हुए, ठीक होते हुए और एक समय में एक रात बेहतर आराम करते हुए। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसकी आप परवाह करते हैं, एक दोस्त, एक भाई बहन या अपने जीवन साथी, क्योंकि अच्छी नींद कोई विलासिता नहीं है, यह एक अधिकार है। और इस जीवन में आपने जो कुछ भी दिया है, उसके बाद आप अच्छी तरह से आराम करने के हकदार हैं। बताते मैं क्यों उस तन से तन है।